गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट जो वीडियो था वो हमारे बीच में स्टॉप हो गया था। उसमें हम 6 पॉइंट तक पढ़ चुके थे। किशोरावस्था, समस्या, बाहुल्य की अवस्था, ये हम टॉपिक पढ़ चुके थे, पॉइंट पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किशोरावस्था उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था है। देखो, किशोरों में उमंगपूर्ण कल्पना की प्रधानता होती है। वे अपना अधिकांश समय कल्पना लोक में विचरण करने में ही बिताते हैं। मतलब किशोर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक होते हैं। अपनी कल्पनाओं में वो पूरा ब्रह्मांड का विचरण कर लेते हैं। वे अपनी कल्पना में कभी डॉक्टर बनकर मरीज का ऑपरेशन करते नजर आते हैं, तो कभी इंजीनियर बनकर किसी बड़े पुल का निर्माण करते हुए नजर आते हैं। कभी कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में सैर करते हैं। वह कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी हेतु दवाइयों की खोज करते हैं। उनकी कल्पनाएं रंग बिरंगी होती है। ठीक है, कभी वो चित्रकार बनते हैं, कभी वो लेखक बनते हैं। इसलिए किशोरावस्था को हम कल्पनाशील अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है किशोरावस्था निश्चित प्रतिमान की अवस्था होती है। शैशवावस्था में बाल्यावस्था की तरह ही किशोरावस्था का भी अपना एक निश्चित प्रतिमान होता है। विकास की जो भी अवस्थाएं होती है, हर एक अवस्था का एक निश्चित प्रतिमान होता है। ठीक है, उसी प्रतिमान के बेस पे हम ये पता करते हैं कि ये अवस्थाएं चल रही है। जो किशोरावस्था है उसका क्या प्रतिमान होता है? स्नेह स्नेह विकसित होकर परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है। प्रारंभ में प्राय सभी किशोरों को अपने माता पिता की बातें जरा भी नहीं सुहाती। उनके सलाह सुझाव रोक टोक उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वे माता पिता की बातों का विरोध करते हैं, अतः वे उनसे चिढ़ते हैं। इसके विपरीत उन्हें पड़ोसियों मित्रों की बातें अधिक अच्छी लगती हैं। उन्हें अपने दोस्तों की बातें अधिक अच्छी लगती है। वो माता पिता या घर वालों के बजाय अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनमें परिपक्वता आती जाती है, उनमें मैच्योरिटी आती जाती है, उसी तरीके से वो माता पिता की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, उन पे गौर करना शुरू कर देते हैं, उनको मानना शुरू कर देते हैं। अगला आ रहा है किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में मुख्यतः 2 प्रकार की भावनाओं का उदय होता है। पहला है समाज संबंधी भावना, तीसरा है काम या यौन संबंधी भावना। किशोरावस्था में सामाजिक दायरा बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। इस कारण किशोरों के मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। वह अपने घर वालों माता पिता से अधिक अपने मित्रों को चाहने लगते हैं तथा उनके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। उनकी मित्रता जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्तर आदि संबंधित भेदभाव से काफ़ी परे होते हैं। मतलब इन सब आधार पे वो मित्रता में भेदभाव नहीं करते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है किशोरावस्था तूफान एवं परेशानी की अवस्था है। जैसे आपको बताया कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। ठीक है, तो इस क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हार्मोन परिवर्तन होते हैं और बच्चे उनमें सामंजस्य बैठाने में असफल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनमें तनाव और की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोर किशोरी की बहुत सारी आदतें और जो होती हैं वो उसमें रुचि, संवेग, ये सब क्या होती है, शिशु की तरह ही होते हैं। वे उसी कार्य को करते हैं जिन्हें खुशी मिलती है। शिशुओं की बातें उन्हें भ्रम होता है कि वे अपने माता पिता दूसरे लोगों के लिए आकर्षण का बिंदु हैं कि नहीं। जैसे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, शैशवावस्था के बच्चे होते हैं, 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं, वो सबका अपने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उटपटांग चीज़ें करते रहते हैं। तो उसी प्रकार किशोर भी जो होते हैं वो चाहते हैं कि सबका जो आकर्षण है वो मेरी तरफ ही रहे। अगला है किशोरावस्था आत्मनिर्भरता की अवस्था है। देखो, किशोरावस्था मैंने कहा 21 वर्ष तक की अवस्था है और 21 वर्ष तक की अवस्था में जो किशोर होते हैं वो अपने कैरियर का चुनाव कर लेते हैं या जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई व्यवसाय अपना स्टार्ट कर देते हैं या अपना माइंड सेट कर लेते हैं। तो इस वजह से किशोरावस्था को हम आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। अगला है किशोरावस्था व्यवसाय चुनने की अवस्था है। देखो, इसी टॉपिक का सब टॉपिक हम इसे कह सकते हैं कि किशोरावस्था में सबसे चुनने का सबसे सुंदर व श्रेष्ठ होती है, क्योंकि जो भी मेन डिसीजन होते हैं वो सारे किस में लिए जाते हैं? किशोरावस्था में लिए जाते हैं।
चलो ये क्या क्या किशोरावस्था की विशेषताएं होती है ये तो हमारा टॉपिक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किशोरावस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक किशोर को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो, किशोरावस्था जो होती है वो समस्याओं का घर होता है। लास्ट में अभी हमने पढ़ा है किशोरावस्था में समस्याओं का बाहुल्य होता है, ठीक है। उसी प्रकार से किशोरावस्था में समस्याओं का घर हम कहते हैं। एक किशोर अपने माता पिता, अपने संरक्षक, शिक्षक व समाज के लोगों के लिए समस्या होते हैं, इसलिए किशोरावस्था को समस्याओं की आयु भी कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं कौन कौन से, देखो, पहली है शारीरिक समस्या। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक व हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तन होते हैं जिनके कारण उनमें उद्विग्नता, बेचैनी, व्याकुलता की मात्रा बढ़ जाती है। किशोर जो होते हैं, किशोर किशोरी दोनों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण उनमें समस्याएं आने लगती है और उन समस्याओं के साथ वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं जिसके कारण उनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है मानसिक समस्या, भी किशोरावस्था की एक समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब उनका बालपन समाप्त हो जाता है। अब उनमें शिक्षक, माता पिता, संरक्षण या समाज के लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं बढ़ जाती है। जब किशोर उनकी अपेक्षाएं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं तो उनमें मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है पारिवारिक समस्या। किशोर आंधी व तूफान की अवस्था है। इन अवस्था में किशोर परिवार के लोगों के साथ तथा अपने अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। तो कुछ पॉइंट हैं जो एक किशोर के लिए पारिवारिक समस्या उत्पन्न करते हैं। तो पहला है टूटता परिवार। कई बार किशोर के माता पिता तलाकशुदा होते हैं, माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, तो इस कारण से जो परिवार होता है वो टूट जाता है। तो ऐसे टूटे हुए परिवार में जो बच्चे रहते हैं वो परेशान, उद्विग्न एवं चिंतित हो जाते हैं। अगला है माता पिता का संबंध प्रेमपूर्ण न होना। अगर माता पिता दोनों का संबंध प्रेमपूर्ण नहीं होता है तो घर का माहौल ख़राब होता है, सब आपस में प्रेमपूर्वक नहीं रह पाते हैं, तो बालक पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो बच्चा होता है वो हीन भावना और कुंठा से भर जाता है। तीसरा है माता पिता का शिक्षित न होना। शिक्षा व्यक्ति में दिव्य संस्कार भरती है, यह व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, परंतु जब माता पिता अशिक्षित हैं तो वे बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा पढ़ने लिखने में पिछड़ जाता है और उसमें हीन भावना आ जाती है। नेक्स्ट है माता पिता दोनों का कामकाजी होना। वही माता पिता अगर दोनों कामकाजी हैं तो बच्चे को सही समय नहीं दे पाते हैं, उसकी समस्याएं नहीं सुन पाते हैं, वो उसे अकेले ही छोड़कर काम पे चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। सामाजिक व सांस्कृतिक समस्या। किशोरावस्था में न केवल शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं बल्कि उनमें बदलते सामाजिक वातावरण के साथ भी समायोजन बैठाना पड़ता है। किशोरावस्था में निम्न सामाजिक समस्याएं भी हो सकती है। समाज में अपनी पहचान न बना पाने पे भी किशोर क्या होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। वो समाज उन्हें अपनी मूल्य के आधार पे उन्हें कुछ करने की परमिशन देता है। कई बार किशोर क्या होते हैं उन मूल्य पे नहीं चलना चाहते, तो ऐसी स्थिति में समाज भी उन्हें स्वीकार नहीं करता है। बदलते सामाजिक मूल्य, व्यवहारों, रीति रिवाजों से समायोजन न कर पाना। आज के किशोर किशोरियों की सोच में व्यापक परिवर्तन आए। इतना नहीं, उनके विचार उनके माता पिता के विचार से काफ़ी भिन्न है, अतः समायोजन की समस्या का सामना किशोर को करना होता है। हीन भावना एवं कुंठा का विकास। जब किशोर किशोरी सामाजिक मूल्य, परंपराओं, रीति रिवाज के अनुरूप अपना व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं तब उन्हें सामाजिक उपेक्षा मिलती है, जिसके कारण उनमें हीन भावना और कुंठा का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय समस्या।
जब बालक विद्यालय जाता है तो विद्यालय में उसका एक अलग सामाजिक समूह बनता है और उस समूह में अगर वो सामंजस्य नहीं बैठा पाता है तो भी इन भावना पनपने लगती है जो उन्हें अपराध प्रवृत्ति की ओर ले जाती है, उनमें नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो गई किशोरावस्था में जो जो समस्याएं होती है वो। तो आज हमारा किशोरावस्था वाला टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा वो नेक्स्ट बुक का चलेगा, क्योंकि अभी मैंने इसके 5 चैप्टर करवा दिए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आपको मैं नोट्स दे रही हूँ वो आपके दूसरे बुक के दूँगी।